छात्रों, आज नया यूनिट शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पुराने फर्स्ट यूनिट पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि यदि हम साथ साथ तैयारी करके चलेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें याद भी होता जाएगा, क्योंकि इस समय की परिस्थितियों में बहुत ज़रूरी है कि हम साथ साथ तैयारी करें। तो फर्स्ट यूनिट में पहले आपने जाना वैज्ञानिक विधि, सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण। सामाजिक अनुसंधान के लिए कुछ 3-4 बातें यदि आपने रट ली तो आपको पूरे सारे इसके अध्याय हैं, सारे चैप्टर्स हैं, वो आसानी से समझ में आते जाएंगे। तो सामाजिक अनुसंधान आपने क्या जाना कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा की जाने वाली खोज, और इसके लिए 3-4 चीज़ें याद करनी है। क्या याद करना है? नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या और सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। यदि हमने ये 4-5 बातें याद कर ली तो हमें पूरा सामाजिक अनुसंधान का चरण अच्छे से याद हो जाएगा और अच्छे से हमें आगे के जो इसके चरण हैं वैज्ञानिक विधि के, वो अच्छे से समझ में आएंगे। दूसरी बात, सामाजिक सर्वेक्षण। आपने जाना कि सर्वेक्षण निरीक्षण करना, किसी घटना का निरीक्षण परीक्षण करना, वैज्ञानिक विधि के द्वारा निरीक्षण परीक्षण करना। ये हम किसी समूह का भी कर सकते हैं, किसी समुदाय का कर सकते हैं, किसी एक पक्ष का कर सकते हैं। अर्थात यदि हमें तत्कालीन समस्याओं का निदान करना है या निराकरण करना है तो हम इन सामाजिक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शोध तो एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। समूह और सर्वेक्षण, यदि जैसे इस समय की परिस्थितियों में ये बीमारी फैल रही है या कहीं बाढ़ आ रही है या कहीं कोई घटना घट गई है, कहीं आग लग गई है या कोई और कहीं पर भराव हो गया है, कोई भी घटना घट गई है, तो यदि हमें उस घटना से संबंधित तुरंत हमें कारण जानने हैं कि ये कैसे घटा है, तो हम सामाजिक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। अर्थात एक समुदाय के संपूर्ण जीवन या उसके किसी एक पहलू, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, आर्थिक, धार्मिक, किसी से संबंधित हो, तो हम उसके संबंध में तथ्यों की जानकारी लेना चाहते हैं, कारण खोजना चाहते हैं, तो हम सामाजिक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण हम कब करेंगे? यदि इसीलिए इसका संबंध किससे जोड़ दिया जाता है? ज़्यादातर हम समझते हैं कि इसका अर्थ समाज सुधार या समाज कल्याण से है। आप सबसे पहले फर्स्ट ईयर से आप लोग जान चुके हैं कि समाजशास्त्री का कार्य क्या है। समाजशास्त्री के कार्य किसी समस्या का निराकरण करना नहीं है। समाजशास्त्री का कार्य है कि वो उसके निराकरण के उपाय खोजे। यानी उसका कार्य क्या है? वो ये नहीं देख रहा कि उसे क्या करना है, कि वो इसका निराकरण कैसे करेगा, उसे ये देखना है कि इसके निराकरण के क्या उपाय हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और ये कि ये मैंने यहाँ पर कुछ पुस्तकें आपके सामने डाली हैं। 1 नंबर में हर वर्ष 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आवश्यक रूप से आपके पेपर में आते हैं, चाहे पुस्तक के लेखक के रूप में आए और चाहे लेखक के पुस्तक के रूप में आए, दोनों में से कोई न किसी रूप में अवश्य रूप में आते हैं, और इसीलिए तुम्हें ये याद करना है। तो आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ है, कैसे कर सकते हो आप? आपके लिए एक इजी तरीका है। जब भी आप अपनी कोई डेफिनेशन लिखें या कोई भी अवधारणा याद कर रहे हूँ, तो ये जो 4-5 नाम दिए अभी और भी आगे PDF पे उपलब्ध हैं, आपको कैसे भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं आपके सामने, कि यदि मैंने नाम दिया PV यंग है, CA मोज़र है, गुडे एवं हट है, लुनबर्ग है, फेयरचाइल्ड है, जहूदा एवं कुक हैं, तो ये जितने भी नाम हैं, ये सभी नाम आपके प्रत्येक चैप्टर के अवधारणा में प्रयोग होते हैं। तो जब भी कोई आप अवधारणा याद करें, कोई भी परिभाषा याद करें, तो उसके साथ आप आवश्यक रूप से, यदि आप PV यंग की कोई डेफिनेशन याद कर रहे हैं, तो PV यंग की डेफिनेशन याद कर रहे हैं, तो आप PV यंग के साथ उनकी पुस्तक का नाम भी लिख लें। क्या हो गया? साइंटिफिक, सोशल, सर्वे एंड रिसर्च, दोनों में आप याद करेंगे, जिससे आपको याद हो जाएगा।
जैसे बता देती हूँ मैं एक, जैसे पीवी यंग ने सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा दी, तो आप ब्रैकेट में उसकी पुस्तक का नाम भी लिखेंगे। पीवी यंग ने साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में ये कहा कि सामाजिक सर्वेक्षण किसी प्रचलित अथवा सामाजिक व्याधिकीय शास्त्रीय प्रकृति की दशाओं में सुधार हेतु रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। तो क्या, अब जैसे फेयर चाइल्ड ने कहा कि सर्वेक्षण क्या है, एक सहकारी प्रयास है। सहकारी प्रयास मतलब अकेले नहीं किया जा रहा, बहुत सारे लोग समूह मिलकर भी इसको कर सकता है। मतलब सर्वेक्षण में शोध तो एक अकेला व्यक्ति कर सकता है, लेकिन सर्वेक्षण समूह के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र जो भौगोलिक क्षेत्र हम ले रहे हैं, कोई गांव, कोई समूह या कुछ भी रहन सहन, आय, व्यवसाय, कुछ भी हम जानना चाह रहे हैं वहाँ, तो हम बांट देते हैं लोगों को काम, और वो धीरे धीरे करके सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान में थोड़ा सा अंतर है कुछ कुछ चीज़ों के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या हो गया, समाज सुधार और समाज कल्याण, यानी तत्कालीन किसी समस्या का हमें निदान करना है तो हम सामाजिक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। दोनों ही विधि वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक विधि के आधार पर ही हम कोई भी खोज या शोध करेंगे। और सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध किससे हो गया, जो आपने अनुसंधान में 2 चरण जाने थे उद्देश्य में, एक व्यावहारिक और एक सैद्धांतिक। तो सैद्धांतिक तो आपको बताया कि नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन और सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। और व्यावहारिक जो हम नियमों का निर्माण कर रहे हैं, जो हम इसके उपाय खोज रहे हैं, उन वो व्यावहारिक जीवन में कितने उपयोगी हैं, ये हमारे लिए शोध का कार्य है। तो हम जो सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान के आधार पर और ये पुस्तक के आधार पर जब हम ये सब याद कर लेंगे, तो हमारा एक यूनिट हमें आराम से कि प्राकृतिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान क्या है, प्राकृतिक विज्ञान पहले क्यों आया, सामाजिक विज्ञान बाद में क्यों आया, तो ये सब जानकारी हमारे पास हो गई। सामाजिक सर्वेक्षण कितने प्रकार से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ का कर सकते हैं। जैसे आपके पास 20 नंबर का, 40 नंबर का इस समय दोनों मिलाकर आपके प्रैक्टिकल भी होगा, तो उसमें आप कोई भी गांव की किसी भी एक समस्या को लेकर किसी एक इकाई का चुनाव करके उसमें सर्वेक्षण विधि के द्वारा आप एक प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे और उसमें एक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करेंगे।